हाय बच्चे लोग, कैसे हैं आप सभी। हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर दिया है, रियल नंबर कंप्लीट हो चुका है। आप वीडियोस देख सकते हैं अगर आपको नहीं आता है तो। एंड आज पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी, जो कि न्यू पैटर्न पर है, राइट। हम पढ़ेंगे पोलिनोमियल। क्लास 9th में भी और 8th में भी शायद आपने पढ़ा होगा पोलिनोमियल क्या होता है, राइट। बट हम आज इसकी पहले तो थ्योरेटिकल पार्ट में देखेंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी आपके लिए पूरी नोट्स तैयार कर दी है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। फिर एक्सरसाइज 2.1 में सिंपल एक ही क्वेश्चन है जो बहुत इजी है, और अच्छी बात यह है ये कि क्वेश्चन जो है वो आया भी है, सच में आया है, ठीक है। तो आज हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे एंड अपना एक्सरसाइज 2.1 को फिनिश कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, पहली बात तो पोलिनोमियल होता क्या है। तो ये जो वर्ड है ना, ये एग्जैक्टली दो नाम से बना है। सी इट्स पोली एंड नोमियल। पोली का मतलब मैनी, एक से ज्यादा को मैनी बोलते हैं, एग्जैक्टली। एंड नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। अब यहां पास टर्म्स है, वैसे पार्ट्स होता है, ठीक है। तो टर्म्स क्या मतलब, एक से ज्यादा जो टर्म्स होते हैं उन्हीं को हम पोलिनोमियल्स कहते हैं। अब पोलिनोमियल्स में क्या क्या होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले ये देखो, आप पहले सिंपल नंबर्स होते हैं। एग्जांपल में देखो, आप यहां 4 है, यहां 6 है कि नहीं। 4 6 3 3/2 तो नंबर्स होते हैं। डिग्री होती है, डिग्री का मतलब क्या, इट्स द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है, आ जाओ देखते हैं। सो बेसिकली वेरिएबल क्या होता है, अभी मैं ये आपको अच्छे से बताने वाला हूं, अभी आप थोड़ा सा जान लो, ठीक है। वेरिएबल एग्जैक्टली क्या होता है, जो कि वैरी करता है। नाम से देखो आप, वैरी करता है, मतलब जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है क्वेश्चंस में। समझ गया मेरी बात। जैसे x हो गया, y हो गया, मोस्टली आपने यही x y सुना होगा, जो मैथमेटिक्स में हम फाइंड करते हैं, है कि नहीं। तो वेरिएबल का मतलब जो वैरी करता हो नंबर, इसीलिए उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी होती है, ठीक है। सो ये वेरिएबल समझ में आ गया। अब इसी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। रिमेंबर, पावर नहीं, हाईएस्ट पावर, ओके। सो हाईएस्ट पावर को हम लोग डिग्री बोलते हैं। अब देखो, मैं आपसे पूछूं इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, ऑब्वियसली आप बता दोगे 1। इसमें क्या है, सो इसमें तो 2 है, 2 and 1। अरे हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। सो इसका मतलब इस इक्वेशन की डिग्री क्या है, 2 है, ठीक है। एंड थर्ड वाला देखो यहां पास, सो यहां पास ऑब्वियसली क्या लिखा है, ये एफ है एक्चुअली में, ओके। आप टीएफ कुछ मान लो, ओके। सो अगेन पावर क्या है, 2। सो हाईएस्ट पावर 2 है, यानी कि ये 2 डिग्री वाला इक्वेशन है, या पोलिनोमियल है हम कह सकते हैं, एग्जैक्टली बच्चे लोग। अब देखो, ये जो पोलिनोमियल है इनको बोलते क्या है, जो डिग्री 1 होती है, 2 होती है, अभी हम ये पढ़ने वाले हैं तो आप वो भी देखेंगे। एंड तीसरा होता है ऑपरेशंस, ठीक है। ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है, देखो यहां पास प्लस है, राइट। प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, यही होते हैं ऑपरेशंस, ठीक है। मतलब कि एक पोलिनोमियल जो होता है उसमें नंबर्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं और डिग्रीज भी होती हैं, ठीक है। और ध्यान से देखो यहां पास टर्म्स, ठीक है। एक ये टर्म हो गया, दूसरा ये टर्म हो गया, एक ये टर्म, 2 टर्म 3 टर्म, राइट। एक टर्म, 2 टर्म 3 टर्म, है ना। तो ये जो टर्म्स हो गए, तो एक से ज्यादा टर्म्स, है ना। तो पोलिनोमियल हम इन्हीं को बोलते हैं, ठीक है। अब पोलिनोमियल्स के हम बारे में थोड़ा सा और घुसेंगे अंदर और पढ़ेंगे कि जो पोलिनोमियल्स होते हैं वो तो हमें समझ में आ गया, लेकिन जो पोलिनोमियल्स नहीं होते हैं बट पोलिनोमियल्स टाइप दिखते हैं, वो क्या होता है। समझा नहीं सर, अरे कोई बात नहीं, देखो जी क्या बोला मैंने, जो पोलिनोमियल्स की तरह दिखते हैं बट पोलिनोमियल एग्जैक्टली होते नहीं है, क्या होते हैं जी, आ जाओ देखो। नॉट पोलिनोमियल्स, ओके। सो यू नीड टू रिमेंबर गाइस दैट इफ डिग्री इज नॉट अ होल नंबर, वो जो डिग्री मैंने बताया था ना, वो डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर अगर होल नंबर नहीं है तो वो पोलिनोमियल नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप समझो कि होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, यही होता है ना। लेकिन अगर ये ना हो, अगर हो जाए -1 -2 या कोई फ्रैक्शन में 1/2, स्क्वायर रूट जिसको बोलते हैं, तो क्या वो पोलिनोमियल नहीं कहलाएंगे, ठीक है। देखो एग्जांपल देखो, रूट x + 1, पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है, एग्जैक्टली 1/2 है, राइट। स्क्वायर रूट क्या होता है, x पावर 1/2। सो ये पोलिनोमियल है क्या, नहीं है, ओके, नहीं है। देखो नेक्स्ट देखो, 1/x + 2। सो नीचे है एग्जैक्टली डिनोमिनेटर में, आप ऐसे ही समझ जाओगे, डिनोमिनेटर में x है तो ये पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ठीक है। यहां पास देखो एग्जैक्टली दिस वन, क्या ये कहलाएगा, ये भी नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा, ये भी नहीं कहलाएगा। फिलहाल यहां तो एग्जैक्टली आपको दिख रहा है ये होल नंबर है भी नहीं। सो ऐसे आप पता लगा सकते हो कि कौन सा पोलिनोमियल है या इक्वेशन पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। अभी जो मैंने आपके लिए वेरिएबल्स ये सब थोड़ा सुना है आपने, अभी जो मैंने कहा, अब इसको अच्छे से समझो कि होता क्या है। देखो जी,
एलिमेंट्स ऑफ पोलिनोमियल्स, यानी कि जो एलिमेंट्स यूज होते हैं, अभी फिलहाल मैंने आपको बताया था ऑपरेशंस, ये सब चीजें तो थोड़ा बहुत बताया था, अब इसको डिटेलिंग में हम अच्छे से इसको समझने वाले हैं कि ये क्या 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 होते हैं, ठीक है। सो हियर, सो कोएफिशिएंट देखो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रिमेंबर कि जो एक इक्वेशन होता है, फिलहाल अब उसमें भी कई सारे डिविजन्स होते हैं जो कि हम अभी पढ़ेंगे, लेकिन मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म ले रहा हूं, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा ये स्टैंडर्ड फॉर्म को हम कहते क्या है जब हम डिवीजन पढ़ेंगे, सो वी विल कम टू नो अबाउट इट लाइक क्लियरली, ठीक है। सो ध्यान से देखो, यहां पास क्या लिखा है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मान लेते हैं ये कोई इक्वेशन है, राइट। सो दिस इज अ व्हाट इक्वेशन। सो इन दिस इक्वेशन बच्चे लोग देखो, ध्यान से देखो, ये जो इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तो हमें समझ में आता है, ये जो प्लस और प्लस क्या है, ये ऑपरेशंस है, राइट, ठीक है। अब ये जो a और b क्या है, अब ध्यान समझो ये क्या है, ठीक है। पहली बात, इनको बोलते हैं पड़ोसी, a और b को बोलते हैं पड़ोसी। पड़ोसी मतलब क्या, मतलब बीच में कोई ऑपरेशन नहीं होगा, वो चिपके होंगे किसी के साथ, क्या होंगे, चिपके होंगे। देखो ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर बैठा है यहां पास, ठीक है। वैसे मैंने ऑलरेडी बताया ये एक्स और एक्स स्क्वायर ये क्या है, वेरिएबल्स है, राइट, ये वेरिएबल्स हैं। अब ध्यान समझो, ये जो a है और b है, तो a को हम क्या बोलेंगे, इट्स अ एक्स स्क्वायर के पास चिपका हुआ है, राइट। सो हम बोलेंगे कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट जब भी बोले इसका मतलब क्या, पड़ोसी, राइट, पड़ोसी, ओके, पड़ोसी। सो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b मींस कोएफिशिएंट ऑफ x। अब ये c क्या है सर, इसके पास तो कोई चिपका नहीं है, इसके पास भी कोई चिपका है। ध्यान से समझो, ये क्या है, x की पावर 0 है, ध्यान से देखो, है ना। फिलहाल x की पावर 0 हमें पता 1 होता है, कुछ होता है नहीं, तो हम क्या बोल देंगे, c जो है वो एक कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म यानी 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने समझा कि एग्जैक्टली कोएफिशिएंट क्या होता है, एंड इंपॉर्टेंट दिस एक्सपेक्ट लाइक कोएफिशिएंट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक्सरसाइज 1.2 जो आप पढ़ेंगे वो कोएफिशिएंट का सबसे मेन रोल होने वाला है, क्योंकि आप पढ़ने ही वाले हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, ओके। सो यहां तक हमें क्या क्लियर है? सो बच्चे लोग, आई वांट टू नो, क्या क्लियर है? बिल्कुल है, अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, और इसको ध्यान से आराम से वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। ऑलराइट, लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट वन इज, अब हम टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल दो कैटेगरी में डिवीजन होता है पोलिनोमियल का। पहला होता है क्या जी, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, वेरी इंपॉर्टेंट दिस वन, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, यानी कि टर्म्स को लेकर। टर्म्स क्या होते हैं, आ जाओ देखो, ध्यान से देखो। पहला कहलाता है मोनोमियल। मोनो की मियल का मतलब क्या, सी मोनोमियल मींस एक टर्म होती है जिसके पास, सिंपल एक टर्म, यानी कि देखो 4x, क्या एक टर्म से ज्यादा है कुछ? अगर मैं इसको ऐसा लिखता 4x + 2, विल इट बी राइट? नो, इट इज नॉट गोइंग टू बी अ मोनोमियल। हालांकि पोलिनोमियल है बट मोनोमियल नहीं है, ठीक है। अगेन 2x², डिग्री 2, वहां डिग्री 1 थी, 7x³ डिग्री 3, राइट। तो एक टर्म्स में डिवीजन होता है। सेकंड होता है बाइनोमियल, बाइनो, राइट। सो टू टर्म्स एग्जैक्टली, 2x + 3, 7x² + 6x, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, एग्जैक्टली, है कि नहीं। नेक्स्ट वन इज ट्राइनोमियल, तीन टर्म्स। तीन टर्म्स कैसे देखो आप, 2x² + 7x + 5 या 4y³ + 3y² + 6y, तो तीन टर्म्स आ गई, इसीलिए हम इनको ट्राइनोमियल बनेंगे। समझ आया? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इनका कोई यूज नहीं है अभी आपके लिए, कुछ भी इनका यूज नहीं है। अब यूज किसका है, आओ देखते हैं और समझो, जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपको आना चाहिए। क्योंकि आपको जो थर्ड चैप्टर है बेसिकली इसी पे है, ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल। अब देखो, ध्यान से देखो, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के एस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे वो कैसा पोलिनोमियल है, क्या होता है, देखो ना। लीनियर पोलिनोमियल, देखो नाम समझो, लीनियर। लीनियर का मतलब है यहां पास कि डिग्री उसकी हाईएस्ट क्या होगी, हाईएस्ट पावर 1 होगी। डिग्री मींस हाईएस्ट पावर 1 होगी। देखो जी, डिग्री 1 ये मैंने लिखा हुआ है। अब यहां पास मैंने क्या चीज बताई हुई है कि जो ax + b है वो क्या होता है, वैसे इसका जनरल फॉर्म है। अब ये यहां पास एक ही वेरिएबल, इसलिए हम लोग इस तरह लिखे हैं। अगर दो वेरिएबल होते तो आप पढ़ेंगे अभी चैप्टर नंबर 3 में, तब ऐसा होता है ax + b y + c। देखो सिंपल आपको बताता हूं, ठीक है। आपको ना क्या करना है, यहां पास देखो x की पावर क्या है, 1 है, तो दूसरे में एक कांस्टेंट टर्म आ जाता है सीधा, ठीक है। अब नीचे वाला देखो, यहां पास x की पावर क्या है, 2 है ना, तो डिक्रीजिंग वे में चलते रहता है। x की पावर 2 है तो उसके साथ कोई कोएफिशिएंट आ गया, नहीं भी आ सकता, 1 आ सकता है, सिंपल, ठीक है। ये x की पावर 1 होगा, फिर यहां कांस्टेंट टर्म। अगर 3 है तो फिर x की पावर 2 x, ये तो ये एक स्टैंडर्ड मेथड होता है जो कि हम अभी आपको बताने वाला हूं, ठीक है, टेंशन नहीं। यहां तक क्लियर हो गया बच्चे लोग, ऑलराइट।
नाउ लीनियर पोलिनोमियल समझ में आया क्या होता है? सिंपल ax प्लस बी फॉर्म में, जहां b एक कांस्टेंट टर्म है, a x का कोएफिशिएंट है, जैसे कि 5x प्लस 6, 7y प्लस 4 माइनस 6x प्लस 2। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट देखो यहां पास x की पावर देखो, y की पावर चेक करो, यहां पास कितनी है बच्चा? 1। तो ये हमने डिस्कस किया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि चैप्टर नंबर 4 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगाएंगे, इवन ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे, इवन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम करेंगे, आप मतलब मोस्टली जितने भी अलजेब्रिक पार्ट है ना, जब भी आप क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी ही पड़ेगी। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन क्लास 11 12 लाइक सब में। ठीक है, तो अभी समझो ये होता क्या है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मतलब है कि एग्जैक्टली डिग्री क्या होगी? 2 होगी। ठीक है, यानी हाईएस्ट पावर उस इक्वेशन में 2 होगी। अब उसका स्टैंडर्ड मेथड क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अभी ये होते क्या है ये भी समझेंगे हम लोग। ठीक है, 5x स्क्वायर प्लस 6x, देखो डिक्रीजिंग वे में लिखा हुआ है ना, x स्क्वायर है, फिर x है, फिर 2 है कांस्टेंट टर्म। 7y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 4, हाईएस्ट पावर 2। राइट नाउ इसी तरह क्यूबिक पोलिनोमियल, जहां पास हाईएस्ट पावर डिग्री कितनी होगी? 3 होगी। ऐसे लिखाएगा फॉर्म में ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। एग्जैक्टली, नाउ दिस इज अ इक्वेशन। सो ये मेन डिवीजन है जिसको बहुत बहुत इंपॉर्टेंटली लाइक आपको पता होना चाहिए। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। राइट, ओके, नेक्स्ट वन इज सी हियर। तो पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका एक्सरसाइज 1.1 है वो कैसे सॉल्व होगा? देखो, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल। पहले समझो जीरोस क्या होता है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो जीरोस का मतलब ये है कि वैल्यू ऑफ एक्स क्या है? जीरोस का मतलब राइट वैल्यूज ऑफ एक्स। अब ये वैल्यू ऑफ एक्स क्या है? अब इतना नहीं पूछना, क्लास 9 आप पढ़कर आए हो। ठीक है, एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो जब भी बोलेगा जीरोस फाइंड करना है, अब ये जीरोस ही नाम क्यों दिए गए ये भी बताऊंगा आपको। ठीक है, सो जीरोस का मतलब वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, जिसमें वो पोलिनोमियल एग्जैक्टली जीरो हो पाए। ठीक है, आ जाओ ध्यान समझो। यहां पास लीनियर पोलिनोमियल हमने पढ़ा, जिसका एक जनरल इक्वेशन मैंने आपको बताया था, जो कि क्या होता है? ax प्लस बी। ठीक है, अब ये x प्लस बी क्या है? जैसे मैंने एक कॉमन इक्वेशन दिया 2x प्लस 2, तो ऑब्वियसली जो लीनियर पोलिनोमियल होता है वो एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है बच्चा। ये स्ट्रेट लाइन कहां से आ गया? ये क्या होता है? देखो अभी फिलहाल ज्योमेट्री में आपको मैं ले नहीं जा रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूं। ठीक है, ध्यान समझना। आपने पढ़ा ही होगा एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है। राइट, इस साइड पॉजिटिव, इस साइड पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव, इस साइड नेगेटिव। एग्जैक्टली ऐसा ही पढ़ा है जो कि हमने बनाया। ये पॉजिटिव है एक्स एक्सिस, ठीक है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस। ये पढ़ा है। राइट, अब ध्यान से समझो, ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है, इस इक्वेशन का मतलब ये है कि हम एक बार ना कोई दो कोऑर्डिनेट, क्योंकि देखो एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट पता होने चाहिए। पता होने चाहिए कि नहीं? ऑब्वियसली। अभी ध्यान से देखो, मैंने x की वैल्यू 0 रख दी। अगर x 0 रखा तो y कितना आ जाएगा? 2, सिंपल 2 आ जाएगा। राइट, ये तो 0 हो जाएगा। एग्जैक्टली, तो y 2 आ गया। अब अगर मैंने x इक्वल टू कितना रख दिया? -1 रख दिया। एग्जैक्टली, ओके। x इक्वल टू अगर -1 यहां रख दिया तो क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू -2 + 2 यानी 0। सो y आ गया 0। तो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट आए, एक क्या? एक 0 2 एंड -1 0। तो हमने ग्राफ में एग्जैक्टली उस पॉइंट को डिनोट किया। देखो आप एंड एक स्ट्रेट लाइन बना दी। यानी कि ये जो इक्वेशन होता है लीनियर पोलिनोमियल, इसका मतलब ये है कि हम सिंपल एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करते हैं। समझ रहे हो? सो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या निकली? एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है ये। ठीक है, और आपको कभी भी फाइंड करना हो तो जो भी इक्वेशन उसमें एक बार x कुछ भी ले लो आप, जरूरी नहीं है 0 1 2 3, कुछ भी x की वैल्यू ले लो, और y जो आएगा एक कोऑर्डिनेट वो मार्क कर देना, दूसरा मार्क कर देना, बस बना लो। है ना इजी? है ना इजी? ओके, सो स्ट्रेट लाइन, ये समझ में आया। अभी ध्यान से देखो इसको। ऑलराइट, सो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अच्छा, एक चीज और वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ये चीज इंपॉर्टेंट है, जितने डिग्रीज होंगे उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। अब समझो, जो लीनियर पोलिनोमियल है इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री क्या है? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। 1 है। इसका मतलब कितने जीरोस होंगे? जीरोस कितने होंगे? 1। जीरोस का मतलब x की वैल्यू कितनी होगी? 1। अब ये पता कैसे चलता है? ग्राफ देखकर अगर फाइंड करने को आता है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन दिस ग्राफ, इस ग्राफ में, तो बच्चा जितनी बार x एक्सिस को वो कट करेगा या टच करेगा उतने बार आप काउंट कर लेंगे। सी या 1 टाइम है कि नहीं? 1 टाइम, तो हम बोलेंगे क्या? नंबर ऑफ जीरोस इज 1। ओके, नेक्स्ट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक क्या होता है सर? अब देखो मैंने क्या बोला, जितने डिग्रीज होंगे, जितना डिग्री होगा उस इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक में ऑब्वियसली x इक्वल्स टू 2 होता है, डिग्री इक्वल्स टू 2 होता है। तो पोलिनोमियल कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे? 2 ही होंगे ना, बताया ना।
राइट बताया एग्जैक्टली तो ये देखो हमने एक इक्वेशन लिखा, मान लेते फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन लिखा बच्चा, ये मैंने एक जनरल इक्वेशन लिया। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, फिलहाल अगर आपको पता भी नहीं होगा कोई बात नहीं है, वो मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा जब चैप्टर आएगा। इसको सॉल्व करने का ना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म को स्प्लिटिंग करते हैं a इंटू सी मल्टीप्लाई करके वो सब। अभी समझो इसको हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू -1 आया। देखो मैंने ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया x इक्वल टू -2 एंड -1, राइट है ना। अब क्योंकि आप ये देख सकते हो इस ग्राफ में एग्जैक्टली जो ग्राफ होता है इसको पैराबोला बोलते हैं, जो कि हम क्लास 11th मैथमेटिक्स में पढ़ने वाले हैं अच्छे से, ठीक है। तो पैराबोला का ग्राफ है, ये हमने सब डिस्कस कर लिया, राइट। तो ऐसे कर्व वाले ग्राफ होते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं, x की पावर 2 है तो ऑब्वियसली 2 ही होंगे ना, है कि नहीं। तो देखो 2 है बच्चा, 1 2, राइट। तो समझ गए आप मेरी बात, यहां तक कहानी है कि नंबर ऑफ जीरोस ये सब क्या है। ये एलिमेंट सिंपल है कि आपको नंबर ऑफ जीरोस का मतलब है कि x एक्सिस को वो कितनी बार कट कर रहा है, ठीक है। अगर जितने नंबर ऑफ कट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। बस हो गया, यू आर गुड टू गो गाइस फॉर द एक्सरसाइज 1.1। ट्रस्ट मी, आप करके देखें, मैं आपको कराता हूं, आ जाओ आ जाओ। सो दिस इज द क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1, राइट। द ग्राफ्स y इक्वल्स टू p ऑफ x, ठीक है, फॉर सम पॉलिनोमियल्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। अब बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होंगे। ध्यान से देखो इधर, क्या ये x एक्सिस को कोई कट कर रहा है, एक बार भी नहीं कट रहा है क्योंकि लाइन तो ये है। सो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 0। एम आई राइट, यस और नो। आ जाओ देखो, ये कहीं कट नहीं कर रहा है, राइट। सो 0 पॉलिनोमियल होंगे, है ना। नेक्स्ट देखो आप, y ये इधर गया इधर गया, ये देखो कट हो गया। अगर कट हुआ इसका मतलब 1, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक इधर एक इधर एक इधर, राइट, 3 हो गए यानी कि 3। नेक्स्ट देखो 1 2 यानी कि 2, राइट। नेक्स्ट देखो 1 2 3 एंड 4 यानी कि 4। नेक्स्ट देखो 1, अब क्या ये कट कर रहा है, ओहो ये तो दुविधा वाली बात हो गई, ये कट नहीं कर रहा है। देखो आप, ये एग्जैक्टली क्या कर रहा है, ये टच करते जा रहा है। देखो आप देखो ये है ना, कट का मतलब ऑब्वियसली ये होता है, ये है ना। देखो कट करके एक दूसरे से, मतलब अगर पॉजिटिव में एक बार नीचे चल जा रहा है, नीचे तो ऊपर चल जा रहा है, लेकिन यहां पास ऊपर ही ऊपर है, नीचे जा नहीं रहा है, बस टच कर रहा है। तो ये एग्जैक्टली 1 टाइम काउंट होता है, ठीक है। तो ये आपको ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है और आया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। सो ये टच कर रहा है, यहां पास एक 1 होगा, यहां 1 होगा, 2 एंड ये 3 यानी टोटल 3 हो गया, डन। सो एक्सरसाइज 1.1 इज वेरी इजी। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो एग्जैक्टली जब आपको नंबर ऑफ जीरोस निकालना आ गया ना, अब इनकी वैल्यूज निकालनी है, राइट। तो उसके लिए कुछ रिलेशन होता है कोएफिशिएंट का, जो हमने ए और बी पढ़ा है, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो पड़ोसी के नाम से उनको याद रखना है। अच्छा लगा वो लेसन तो अपने दोस्तों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे फर्दर वीडियोस देखने के लिए। एंड आई होप कि अगर जो भी नोट्स हैं वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं, एंड बस पढ़ते रहें और शेयर करते रहें वीडियो को। थैंक यू सो मच, बाय बाय बच्चे लोग।